श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया। क्या कहती हो शामू की माँ? और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे। हाँ, जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से। कांग्रेस पार्टी की दमदार और सक्रिय नेता उज्जैन से नूरी खान मैडम अपनी पद यात्रा उज्जैन से भोपाल के लिए कर रही है। उनकी पद यात्रा भी आस्था विधानसभा में पहुंची है। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, कल जो आपके साथ घटना घटी है वो एक साधारण घटना माने कि एक साजिश माने? देखिए, मेरी यात्रा का 6वां दिन है और 5वें दिन तक जिस तरीके का जन समर्थन उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी से शुरू होकर देवास, गोरासा और आगे के सोनकच्छ, मैतवाड़ा में हमें सहयोग मिला और जन समर्थन मिला जनता का, कहीं ना कहीं सरकार तिलमिला गई है। और ये घटना मुझे ऐसा लगता है कि साजिश पूर्वक की गई है, क्योंकि रोड के साइड में बिल्कुल रुकी हुई गाड़ी पर आकर जिस तरीके से टैंकर ने टक्कर मारी है, शायद अगर गाड़ी पर टक्कर न लगती तो 50 से 60 लोगों की इसमें मृत्यु होती। मेरे एक साथी को बहुत गंभीर चोट आई है, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए। पुलिस ने उस जो टैंकर था उसकी तफ्तीश भी कर ली है। आगे की कार्यवाही हमें आगे जाकर पता चलेगी। लेकिन अगस्त क्रांति यात्रा जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिन किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए मुखर होने के लिए निकली है। और ये यात्रा जितनी भी विपदाएं आ जाए, न कोई हमें डरा पाएगा, न कोई हमें रोक पाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और 2023 में फिर से बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को मजबूत करते हुए कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैडम, अगर इस घटना को एक साधारण घटना तो कोई पॉलिटिकल इशू बनाने का इशू तो नहीं है? देखिए, मेरे एक साथी की इसमें जान जाते जाते बची है, गंभीर घायल है। कोई अपने ही व्यक्ति को खोकर, और जिस गाड़ी की जो हमारे यहाँ पर साथी हैं हमारे डोडी से राहुल ठाकुर जी, उनके 2 व्यक्ति उस कार में मौजूद थे। कार पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो कोई अपने ही लोगों की जान गंवाकर क्या राजनीतिक स्टंट करेगा? सारी घटना मौजूद है, गाड़ी भी पकड़ा चुकी है, फुटेज भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये सवाल शायद सरकार से होना चाहिए था कि वो हमें सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन हम पर हमले करवा रही है। ये सवाल सरकार से किया जाना चाहिए। मैडम, आप उज्जैन से बिलोंग करते हैं। उज्जैन में अभी महाकाल मंदिर में वीआईपी करते हुए देखने को मिला था, जिसमें कैलाश जी और मेंदोला जी जो भी है क्या कहना चाहिए? बहुत ही निंदनीय घटना है। बाबा महाकाल की पट खोलने का समय होने से पहले ही, बाबा महाकाल के जागने से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर चले जाते हैं और हमारे यहाँ के पुजारियों को बंधक बना के बाहर ही रोक दिया जाता है। पुजारी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये कैसे धर्म के ठेकेदार हैं जो बाबा महाकाल का सम्मान नहीं कर पा रहे, बाबा महाकाल के पुजारियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, वीआईपी कल्चर और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस घटना की मैं निंदा करती हूँ कि सरकार के मंत्रियों को ये सब इस तरह की हरकतें मुँह छुपाकर भागना शोभा नहीं देता है। नूरी मैडम, अभी पिछले 2 दिन पहले बुरहानपुर में बीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका एक बयान आया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को बताया कि तालिबान से संज्ञा करना कोई गलत नहीं। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वीडी शर्मा की बात अगर मैं कहूँ, या फिर थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी का एक मैसेज आया था, एक उद्बोधन आया था कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव आने लगते हैं तो एक नेता कह देता है कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, और दूसरा नेता
उसी बयान को बचाने के लिए, बहुसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दूसरा बयान दे देता है। तो ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें बयानबाजी जो है अपनी मर्जी से दी जाती है, कोई एकता नहीं है, कोई संदेश नहीं है, यहाँ पर विकास नहीं है। जब सोयाबीन पक रही है तो सोयाबीन आयात कर लो, महिलाओं की सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म की बातें करते हैं। शर्म आना चाहिए कि माँ शिप्रा मोक्षदायिनी नदी है जिसके अंदर 16 गंदे नाले मिल रहे हैं। कहाँ है धर्म के ठेकेदार? माँ शिप्रा को नहीं बचा पा रहे, बाबा महाकाल का सम्मान नहीं कर पा रहे, प्रदेश में गायों की मौतें हो रही हैं, गायों की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये झूठे धर्म के ठेकेदार हैं। हम गायों की रक्षा के लिए सड़कों पर हैं, हम बाबा महाकाल और शिप्रा मैया के लिए सड़कों पर हैं। हम इस प्रदेश को और देश को बचाने के लिए इस एकता को निकाल रहे हैं। मैडम, जैसे अभी भाजपा शासन में जो ग्राम पंचायत में जो सरपंच वगैरह है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो अंत्योदय समितियों के नाम से जो समितियाँ बनाई है उसमें भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को बैठाया गया है। तो आपको क्या लगता है, जैसे लोकतंत्र में तो जनता के द्वारा चुने गए लोग ही प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात पता चल गई है। अगर वो चुनाव कराएंगे तो हार जाएंगे। कभी तो कोरोना का भय दिखाते हैं और कभी कहते हैं कि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो सकता, और इस तरह की समितियों में खुद के सदस्यों को बैठाकर वो कब्जा जरूर करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है अब उनकी कोई सी भी चाल काम नहीं आएगी। रोजगार मांगने के लिए लोग रोजगार मांगते रहते हैं बात, लेकिन बदले मिली लाठियाँ। देखिए, अतिथि शिक्षक मेरी बहनें मामा को राखी बांधने गई थी, राखी का अपमान तो हुआ ही, मेरी बहनों को मारा गया, घसीटा गया। मेरे प्रदेश का युवा रोजगार मांगने गया तो उसके पीठ पर लाठियां बरसाई गई। बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार है। ये कहते थे कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज मेरा अतिथि शिक्षक नग्न होकर सड़क पर बैठा है। मेरी अतिथि शिक्षक बहनें अपना माथा सड़क पर रगड़ रही हैं। ये तस्वीरें मुझे व्यथित करती हैं, देखी नहीं जाती, इसलिए अब तक 100 किलोमीटर चल चुकी हूँ। मेरा एक कदम किसान के लिए है, एक कदम अतिथि शिक्षक के लिए है, एक कदम बेरोजगारी के लिए है, एक कदम महिला अत्याचार के खिलाफ है। मेरा हर बढ़ता कदम इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के खिलाफ आगे बढ़ता जा रहा है। मैडम, अंतिम सवाल, सिंधिया जब कांग्रेस में थे उस टाइम में सिंधिया जी ने बोला था कि मैं बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए सड़क पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब सिंधिया जी भाजपा में है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंधिया महाराज को तो सत्ता में रहने का लालच है, सत्ता सुख की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन बांटते नजर नहीं आए, दुबई में छुट्टियां बिता रहे थे। सिंधिया महाराज ने कहा था किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, अतिथि शिक्षकों के लिए ढाल बन जाऊंगा, तलवार बन जाऊंगा। शिक्षकों को भूल चुके हैं और खुद एविएशन मंत्री बनकर घूम रहे हैं। वहीं अतिथि शिक्षक सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। तो ये गद्दार है सिंधिया, ये झूठा है सिंधिया, ये सिंधिया सिर्फ नौटंकी करता है। अगर सिंधिया को पार्टी छोड़ी थी अतिथि शिक्षकों के लिए तो अभी सड़कों पर आना था, आंदोलन करना था। कहाँ मुँह छुपा कर बैठे हैं सिंधिया? कहते हैं यात्रा करेंगे, अरे गंगा में 100 डुबकी भी लगा लेंगे तो सर पर जो गद्दार का कलंक लग चुका है वो धुलने वाला नहीं है। कितनी भी यात्राएं कर ले सिंधिया महाराज, अब वो गद्दारी का दाग धुलने वाला नहीं है। उनकी असलियत, पद की लोलुपता अतिथि शिक्षक और पूरा प्रदेश के सामने साफ हो चुकी है। नूरी जी, पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे नूरी खान मैडम, कांग्रेस के अभी नेता और कांग्रेस पार्टी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।